प्रशासनिक सेवाओं में अपना जीवन पर समर्पित रहे राजेंद्र जी नायक और अभी एसीबी के अध्यक्ष भी है और राज्य मंत्री भी है। लगातार विधानसभा में आप 2 महीने से देख में आपके जो सेवा शिविर चल रहे हैं, क्या परेशानियां आपको देखने को मिल रही है ग्रामीण लोगों की? हाँ, कुछ परेशानियां हैं, इसीलिए तो ये शिविर लगाए गए, क्योंकि ऑफिस में आने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब प्रशासन ही आपके गांव में आ गया है तो जो काम है लोगों के पट्टों के, और कई लोगों को पता भी नहीं है, कई कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लोगों को पता नहीं है। तो कैंप लगने से पहले प्री कैंप में मीटिंग होती है और लोगों को बताया जाता है कि ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, और उसके तहत जैसे पशु मंगला योजना, वृद्धावस्था योजना, पेंशन योजना, तो ये इनका काफ़ी हम प्रचार कर रहे हैं। और खुशी ये है कि इसी शिविरों में ही हम काम करके उनको बीमा दे रहे हैं, उनको पट्टा दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। तो ये देख करके मेरा दिल गदगद हो जाता है, और यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, तभी उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इसको जो सेवा पखवाड़ा को हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। राजेंद्र जी, पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार देखते हैं आप? राजस्थान में पंचायती राज चुनाव होंगे, प्रधान बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे, ब्लॉक मेंबर बनेंगे, क्या आंकड़ा रहेगा भाजपा और कांग्रेस का पंचायती राज चुनाव में? देखिए, जिस ढंग से हमारे विकास पुरुष माननीय भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं, 1.5 साल ही हुआ है अभी, और 1.5 साल में 70% जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए गए हैं। तो आज जनता झूठे बहलावे में नहीं आती है, अफवाहों में नहीं आती है। पहले अफवाहें फैलाई गई संविधान खतरे में, और कई ऐसी अफवाहें हैं। तो आज जनता जागरूक है, जो सरकार काम करती है, जो सरकार वादे करके पूरा करती है, तो जनता उन्हीं का साथ देने वाली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अंता चुनाव जो उपचुनाव होने वाला है, नरेश मीणा के विचार में उन्होंने कल एक बयान जारी किया कि भाजपा से मुझे ऑफर मिल रहा है कि आप हमारी टिकट से चुनाव लड़ लीजिए। किस प्रकार देखते हैं आप अंता चुनाव को? नरेश मीणा के विषय में आपके क्या विचार है? जो धरना प्रदर्शन हुआ, जो कारनामे हुए हैं पीछे, पूरी दुनिया देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा में शामिल करने के लिए भाजपा तैयार है नरेश मीणा को, या वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय तो प्रदेश अध्यक्ष जी उस लेवल पर होने हैं, और हर एक चीज़ सोच समझ के ली जाती है। लेकिन जैसे आपने उनके बारे में कहा, तो मेरे साथ में मेरे एसडीएम साहब भी हैं। तो थप्पड़ कांड के लिए आप पूछ रहे हैं, ये जंगल राज नहीं, ये है रूल ऑफ लॉ। तो उसमें किसी भी प्रत्याशी को ये हक नहीं मिल जाता वो पुलिस बन जाए, ये हक नहीं मिलता है कि वो न्यायालय बन जाए। तो जो न्याय के अंदर में जो प्रक्रिया दी गई है उसी के तहत काम करेंगे। तो प्रशासन आज देखिए, अगर कोई गलत होता है प्रशासन के प्रति, तो भजनलाल सरकार खड़ी है, क्योंकि ये प्रशासन ही है जो योजनाओं को धरातल पर लागू कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैं देख रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, और खुशी ये हो रही है मुझे कि शाम को 6 या 6:30 बजे तक शिविर लग रहे हैं, काम हो रहा है। एसडीएम साहब बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ मैं आऊँगा। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि साहब मतलब 5 बजे के बाद मैं कि 5 बजे नहीं, राजेंद्र कुमार नायक आ रहा है 6 बजे तक। उसके बाद भी वो खुशी है कि प्रशासन चुस्त तंदुरुस्त होकर के काम कर रहा है। कलेक्टर साहब इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इससे बढ़ कर के हमारे मुख्यमंत्री जी ये खुद उन्होंने परफॉर्मा बनाया है, उसकी डेली रिपोर्टिंग मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कही है। कोई भी धनवान व्यक्ति किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित करता है
तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं तुम्हें न्यायालय में देख लूंगा। और न्यायालय के प्रति, संविधान के प्रति और कानून के प्रति, चाहे नेता हो, चाहे कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि वो कानूनी सीमा में रहकर के यदि काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अगर पत्रकार भी कानूनी सीमा में रहकर के यदि पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष के लिए होगी। राम राम साथ, जय जय भारत, देखते रहिए फैक्ट तंत्र।